वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. जरा सोचो, आप कई साल से जंगलों में ट्रक चला रहे हो। काली रात, अंधेरा, सन्नाटा, घना जंगल, रात में अकेले ड्राइव करना, आपको इसकी आदत है। पर आपको जिसकी आदत नहीं, वो आपके साथ मुसाफिर बन जाए। एक बच्ची या कोई गैर मरई मखलूक जो आपको बीच जंगल में मिले, आपसे खेलने की कोशिश करे, आपके साथ ट्रक पे सवार हो जाए। जरा सोचो, आपको समझ ना आए कि आप ट्रक को काबू करो या डर से खुद को। जरा सोचो, आपकी आंखें नींद से बंद हो रही हों और आप ट्रक में जंगल से भागने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपके पीछे एक पुरस्कार बच्ची पड़ गई हो। ये सब मनीष के साथ हुआ, जो कि यूएसए में लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर था। मनीष की कहानी जानने के लिए आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये बहुत 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 डरावनी है। मनीष के साथ तो उसकी माँ की दुआएं थीं, तो आप भी दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ इस वीडियो को शुरू करो। वेलकम टू द चैनल द डार्क शैडोज़ बाय RHL। मेरा नाम है RHL और मैं हर वीक आपके लिए नई खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता हूँ, जो आप ही लोगों की होती हैं। खौफनाक वाक़यात, डर भरी घटनाएँ, ऐसी कहानियाँ जिनको सुनकर दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो अगर आप शेयर करना चाहते हो और लोगों को बताना चाहते हो ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरीज़ जो आपके साथ हुई, तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरीज़ भेज दो। मैं उन स्टोरीज़ को अपने चैनल के थ्रू शेयर कर दूंगा और आपकी स्टोरीज़ और लोगों तक भी पहुंच जाएंगी। तो अगर आप अकेले हो तो किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां आपके साथ कोई मौजूद हो, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ सुनते वक्त और चीज़ों का इंटरेस्ट भी इन स्टोरीज़ और आप पे बन जाता है। तो शुरू करते हैं। RHL, मेरा नाम मनीष है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 20 साल से यूएसए में रह रहा हूँ और 7 साल से लॉन्ग हॉल ट्रक चला रहा हूँ। एक लॉन्ग हॉल ट्रकर की लाइफ बहुत टफ होती है। रोड पे लंबे आवर्स की ड्राइविंग काफ़ी थका देती है और फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है, कभी कई दिन तो कभी कई हफ्ते। मगर पैसे अच्छे बन जाते हैं, तो तभी मैं ये काम खुशी से करता हूँ। मैंने काफ़ी स्टेट्स में ट्रक चलाया हुआ है और अक्सर अजीब व गरीब इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, इसको मैं कभी नहीं भुला सकता। आज जब मैं उसे सोचता हूँ तो लगता है कि शायद मेरे घर वालों की दुआएं थीं जो मैं आज ज़िंदा हूँ और आप लोगों को अपना ये इंसिडेंट सुना रहा हूँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ एक समर की रात को हुआ, जब मैं ह्यूस्टन टेक्सास की तरफ लॉन्ग हॉल ड्राइव पे था। ये काफ़ी लंबा ट्रिप था और ये मेरी ड्राइविंग का दूसरा दिन था। मैं ट्रक ड्राइव करके काफ़ी थक चुका था और जैसे ही सनसेट का वक्त हुआ और रोशनी कम होने लगी, तो मैंने फ़ैसला किया कि किसी ट्रक स्टॉप या गैस स्टेशन पर रुककर रात गुजारता हूँ और अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ और सुबह होते ही फ्रेश होकर अपना ट्रिप दोबारा स्टार्ट कर दूँगा। थोड़ा आगे जाके मुझे एक गैस स्टेशन नज़र आया, जिसके थोड़े साथ ही एक ट्रक स्टॉप था और कुछ और ट्रक भी खड़े थे। मैंने ट्रक को गैस स्टेशन पर रोका, वॉशरूम से फ्रेश हुआ और गैस स्टेशन से कुछ स्नैक्स वगैरह, पानी और कॉफ़ी ले ली। रात में ये गैस स्टेशन बहुत अजीब सा लग रहा था। अगर कहूँ कि स्पूकी सा था तो गलत नहीं होगा। ना ज़्यादा रोशनी थी और आसपास का माहौल तो अजीब क्रीपी सा था, क्योंकि जंगल के बिल्कुल बीच में था ये, और जो ट्रक स्टॉप था उस पे भी कुछ ही ट्रक्स पार्क करने की जगह थी। पर ऐसी जगहों पे पार्क करके रेस्ट करना मेरे लिए नया नहीं था, मैं अक्सर ये करता रहता था। खैर, मैं अपने स्नैक्स, पानी और कॉफ़ी लेकर अपने ट्रक की तरफ चला गया। ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक स्टॉप पे जाकर पार्क कर दिया। मैंने ट्रक की विंडोज़ नीचे की
और रेडियो ऑन करके स्नैक्स खाने लगा और कॉफ़ी पीने लगा। ये बहुत ही नॉर्मल रूटीन था मेरा। जब भी मैं किसी ट्रक स्टॉप पे रुकता तो रेडियो ऑन करके न्यूज़ वगैरह सुन लेता। जब स्नैक्स वगैरह ख़त्म हुए तो मैंने ट्रक को झाड़ा और उतरकर आगे ही बिन में रबिश को फेंकने चला गया। रबिश फेंकने के बाद मैंने सिगरेट जलाई और आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रक की तरफ चलने लगा। उस वक्त तक ट्रक स्टॉप पे 2 और ट्रक भी पार्क हो गए थे और मैं ऐसे ही उन्हें देखने लगा और सिगरेट पीने लगा। मैंने अपने ट्रक के चारों तरफ से जायज़ा लिया और सिगरेट ख़त्म करके ट्रक में चला गया और चेंज करके स्लीपर बर्थ को ड्रॉप करके सोने लेट गया। बीच रात में मेरा ट्रक वायलेंटली शेक हुआ, जिससे मेरी आँख खुल गई। शेक इतना ज़ोरदार था कि नाइट स्टैंड पर रखी मेरी पानी की बोतल ज़मीन पे गिर गई। मैं कच्ची नींद से उठा था तो मैंने उठते ही पहले टाइम देखा तो रात के 3 के कुछ आसपास का वक्त था। मैंने पानी की बोतल को उठाया और पानी पिया और सोचने लगा कि मेरे ट्रक क्यों वायलेंटली शेक हुआ। फिर सोचा कि शायद हवा हो और फिर अपना सर तकिए के नीचे रखकर लेट गया। पर थोड़ी देर बाद ट्रक फिर से ज़ोर से शेक हुआ और मेरी एस्ट्रे गिर गई जो मैंने कप होल्डर में रखी थी, और साथ ही पानी की बोतल फिर नीचे गिर गई। अब मैं आंखें मलता हुआ उठा, ट्रक की ओवरहेड लाइट्स जलाई, शूज़ पहने और पैकेट से सिगरेट निकाल के ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने नोटिस किया कि ट्रक का डोर काफ़ी ठंडा था और बाकी ट्रक थोड़ा गर्म। गर्मी का मौसम था तो ट्रक का गर्म होना तो समझ आता है, पर पूरे ट्रक में सिर्फ मेरा डोर ठंडा होना थोड़ा अजीब था। मैं नीचे उतरा, ट्रक को लॉक किया और बाहर जाकर देखने लगा। इस वक्त ट्रक स्टॉप के आसपास सिर्फ गैस स्टेशन की ही रोशनी नज़र आ रही थी, पर वो ट्रक के पार्किंग एरिया तक नहीं आ रही थी। तो ये समझ लो कि ट्रक के आसपास काफ़ी अंधेरा था, तो बाहर का जायज़ा लेना थोड़ा मुश्किल था। बाहर बहुत घुटन वाला मौसम था क्योंकि हवा भी नहीं चल रही थी, पर मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे हवा के तेज़ झोंके से मेरा ट्रक हिला हो। खैर, मैं ट्रक के आसपास का जायज़ा लेने लगा और जब पैसेंजर साइड की तरफ पहुंचा तो मुझे ट्रेलर के एंड पे कुछ मूवमेंट्स फील हुई। क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था और मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने ट्रक अनलॉक किया और पैसेंजर साइड डोर से फ्लैश लाइट निकाली और नीचे उतरकर ट्रक लॉक कर दिया और फ्लैश लाइट ऑन करके ट्रेलर के एंड की तरफ मारी। जब मैंने वहाँ लाइट मारी तो मुझे वहाँ पे एक बच्ची नज़र आई जो कि मेरे ट्रक से तकरीबन 8-10 फीट दूर झाड़ियों की तरफ खड़ी थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और लाइट को और उस तरफ किया तो फिर मुझे वो नज़र नहीं आई। मैं फ्लैश लाइट लेकर ट्रक के पीछे गया और पूरे एरिया को स्कैन करने लगा कि शायद वो बच्ची मुझे नज़र आए, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने गैस स्टेशन की तरफ देखा तो वहाँ भी कोई कार्स नहीं थी और बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने सिगरेट का आखिरी कश लिया और सिगरेट पार्किंग लॉट पे फेंककर ट्रक के ड्राइवर साइड डोर पे आ गया। मैंने ट्रक अनलॉक किया और जैसे ही मैं ट्रक में चढ़ने लगा तो मुझे एक बच्ची की हंसने की आवाज़ आई। मैंने एक स्टेप पीछे लिया और फिर बाहर फ्लैश लाइट मारी, पर वहाँ कोई नहीं था। मेरे मुंह से एकदम निकला, यार ये कौन था? मेरा ये कहना ही था कि मुझे बच्ची की गिगल करती हुई आवाज़ फिर से आई। He heard me. He saw me. मैं हड़बड़ा गया क्योंकि यह आवाज़ मेरे ट्रक के कैबिन से आ रही थी और घबराहट में मैंने पीछे की तरफ जंप मारी और ट्रक से दूर हो गया। मैं यही सोचता रहा कि ट्रक के अंदर कोई कैसे आ सकता है जबकि मैंने ट्रक को लॉक किया हुआ था। मैंने हिम्मत की और ट्रक की तरफ बढ़ा और ऊपर चढ़ के अंदर फ्लैश लाइट मारने लगा, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने ट्रक की ओवरहेड लाइट्स खोली और सीट पर चढ़कर पीछे स्लीपर बर्थ की तरफ देखने लगा, पर वहाँ भी कोई नहीं था। पर फिर अचानक मुझे एक सॉफ्ट सी आवाज़ आई, गुड नाइट। Good night. मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और मुझे एक ठंड सी महसूस हुई। मैं फौरन सीट से उठा और मेरा सर जोर से ट्रक की ओवरहेड कंपार्टमेंट से टकरा गया। मैं अपना सर पकड़कर इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र बाहर पड़ी तो वहाँ पे एक बच्ची खड़ी थी और वो मुझे देख रही थी। मैंने फ़ौरन कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर लिया। वो बच्ची सफ़ेद कपड़ों में थी और बहुत क्रीपी अंदाज में मुझे देख रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। RHL मुझे डर लगने लगा और मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि इतनी रात में सफ़ेद कपड़ों में बच्ची बीच जंगल में मुझे समझ नहीं आ रही थी
और जिस तरह वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, मेरी जगह कोई भी होता वहाँ से भाग जाता। मैंने फ़ौरन ट्रक स्टार्ट किया, पर मेरे पास इतना एयर प्रेशर नहीं था कि मेरे ब्रेक्स रिलीज़ हों। जो लोग ट्रक्स के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि बड़े ट्रक्स में अगर इनफ एयर प्रेशर ना हो तो पार्किंग ब्रेक्स रिलीज़ नहीं होते, और जब एक बार ये प्रेशर बिल्डअप हो जाए तो पार्किंग ब्रेक्स रिलीज़ हो जाते हैं और ट्रक मूव कर सकते हैं। अब मैं एयर प्रेशर रिलीज़ होने का वेट करता रहा और बच्ची को देखता रहा जो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने गौर किया तो बहुत अजीब सी थी वो। यकीन जानो इंसान नहीं लग रही थी और उसे देखकर बहुत खौफ आ रहा था। बहुत सफ़ेद थी और खुले हुए काले बाल, और जैसे उसे किसी ने पॉज कर दिया हो मुस्कुराते हुए। मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड है कि वो कैसी थी, और मैं आज भी बहुत घबरा जाता हूँ जब भी उसके बारे में मुझे ख्याल आता है। जब इनफ एयर प्रेशर हुआ तो एयर प्रेशर का सायरन बंद हो गया। मैंने क्लच को डिसएंगेज किया और ट्रक को पार्किंग लॉट से ऐसे लेकर निकला जैसे कोई शैतान मेरे पीछे पड़ा हो और मैं उससे बचने के लिए भाग रहा हूँ। जाते हुए मैंने साइड मिरर में देखा तो मैं देखता हूँ कि वो बच्ची पीछे वैसे ही खड़ी है, पर अब वो मुझे वेव कर रही थी। मेरा ट्रक जितना तेज़ चल सकता था मैंने चलाया और वहाँ से रोड की तरफ निकल गया। मैं बहुत थका हुआ था, आंखें भी सही से नहीं खुल रही थी क्योंकि मैं कच्ची नींद से उठा था और इतना बड़ा ट्रक चलाना आसान नहीं था। मैं पूरे रास्ते यही सोचता गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने कई सिगरेट्स भी फूंक ली थी जिससे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, पर हार्ट बहुत तेज़ रेस कर रहा था, शायद घबराहट से। और यही ख्याल आ रहा था कि अगर कोई भूत वगैरह थी वो और मुझे कोई नुकसान पहुंचा देती तो क्या होता। इस ख्याल को मैं नहीं हटा पा रहा था। अब 45 मिनट ही हुए होंगे ट्रक चलाते हुए कि मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं अगला ट्रक स्टॉप का वेट करने लगा कि मैं अपना ट्रक पार्क करके थोड़ा रेस्ट कर लूं, वरना मुझसे और ड्राइविंग नहीं होगी। मुझे थोड़ी ही देर में एक बोर्ड नज़र आया ट्रक स्टॉप का, तो मैं वहाँ पे अपना ट्रक ले गया और पार्क कर दिया। अब यहाँ तो और भी सन्नाटा था, कोई भी नहीं था और बिल्कुल अंधेरा, बस हल्की सी लाइट पोल की रोशनी थी। मैंने ट्रक को लॉक कर लिया और स्लीपर बर्थ पे जाके लेट गया, पर नींद दूर दूर तक नहीं आ रही थी और थकन बिल्कुल मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। आखिरकार मेरी आंख लग गई और शायद आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे ट्रक के डोर पे एक ज़ोरदार बैंग की आवाज़ आई। मैं घबरा के उठा और विंडोज़ के कर्टन हटा के देखने लगा, पर बाहर कोई नहीं था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर देखूं और बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ये वही बच्ची होगी जो मुझे पिछले स्टॉप पे मिली थी। अब पैसेंजर डोर पे ज़ोरदार बैंग हुआ। मैंने फ़ौरन पैसेंजर साइड विंडो का कर्टन हटाया और देखा, पर बाहर फिर कोई नहीं था। अब मैं ड्राइवर सीट पे बैठ गया और ट्रक स्टार्ट कर दिया कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और किसी ऐसी जगह पहुँचता हूँ जहाँ पे थोड़ा रश या आबादी हो। मेरी आंखें सही से खुल भी नहीं रही थीं, पर जब मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की तो ट्रक स्टार्ट होता और फिर बंद हो जाता। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, पर ट्रक स्टार्ट होता और फिर बंद हो जाता। पर फिर मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया और अब मैं ट्रक को वार्म ही कर रहा था कि मैंने बाहर झाड़ियों के पास फिर से उस लड़की को देखा। वो मुझे देख रही थी और वेव कर रही थी। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे पीछे कोई चुड़ैल पड़ गई है। मैं उसे देखते हुए वहाँ से निकल गया और रोड पे आ गया, और जब मैंने साइड मिरर से देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब मुझे कहीं भी नहीं रुकना था और किसी भी तरह ऐसी जगह जाना था जहाँ कोई आबादी हो या रोशनी ना हो जाए। मैं बहुत डर गया था रेचल। अब रोड बहुत सुनसान था, दोनों तरफ जंगल ही जंगल। रोड पे सिर्फ मेरे ट्रक की रोशनी और कोई भी गाड़ी नहीं, बस अंधेरी रात। पर थोड़ा आगे जाते ही मेरे कैबिन की छत से धड़म की आवाज़ आई, जैसे कोई उस पर जोर से आके गिरा हो। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और एक अजीब सी घबराहट होने लगी कि शायद वो चुड़ैल बच्ची मेरा पीछा करते हुए आ गई है। इतनी रात को चलते हुए ट्रक पे क्या चीज़ आके गिरी है। मुझे अब सिर्फ इस सुनसान रास्ते से बस निकलना था और मैं अब ट्रक को तेज़ी से रोड पे चलाने लगा। पर अब मुझे बच्ची की फिर से आवाज़ आई, डोंट रन। Don't run. ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आवाज़ मेरे चारों तरफ से आई हो। अब घबराहट से मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गईं
फिर मुझे चलते ट्रक में पैसेंजर साइड विंडो नॉक करने की आवाज़ आई। जब मैंने उस तरफ देखा तो फिर ड्राइवर साइड से किसी ने नॉक किया। मैं ऊपर वाले का नाम लेता गया कि मुझे इस चीज़ से बचा लो। अब बच्ची के हंसने की आवाज़ें आने लगी। एक तरफ ट्रक का लोड और ड्राइविंग, दूसरी तरफ थकन, और ऊपर से ये बच्ची या चुड़ैल। मैं अपने सेंसेस खोने लगा था। क्योंकि मेरी आंखें नींद से चिपकी हुई थीं, तो मैं सामने कंसंट्रेट करते हुए ट्रक तेज़ी से चला रहा था कि एकदम मुझे दो पैर अपनी विंडस्क्रीन पे ट्रक की छत से आते दिखे। मैं पीछे हुआ और ट्रक को संभाला, और फिर वो पैर ऊपर चले गए। मैं घबराहट में ऊपर वाले का नाम लेता गया और मुझे उस वक्त अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल आने लगा। अरे चल, थोड़ी हिम्मत बनी और मैं ट्रक चलाने में कंसंट्रेट करता रहा कि कहीं ट्रक का कंट्रोल ना खो दूं और एक्सीडेंट ना हो जाए। बच्ची की फिर से हंसने की आवाज़ आई, जैसे ट्रक की छत से आ रही हो, जैसे शायद वो मेरे साथ खेल रही हो। और फिर आवाज़ आई, बाय बाय। Bye bye. और एक हंसी के साथ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ट्रक की छत से कोई उतर गया हो। और चल, मैंने ये महसूस किया कि जैसे कोई छत से कूदा हो नीचे की तरफ। मैंने साइड मिरर से देखने की कोशिश की, पर अंधेरी रात में कुछ नज़र नहीं आया पीछे। ये जंगल का बीच था और बहुत काली रात थी। फिर तकरीबन 7-8 मिनट बाद मुझे सामने एक ट्रक दिखा जो थोड़ा डिस्टेंस पे था। मैं तेज़ी से अपना ट्रक उसके करीब लेकर गया और रेडियो पे उससे हेल्प का कहा। हमने आगे जाके ट्रक रोका तो मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने ऑफ़र की कि वो मेरे पीछे ही अपना ट्रक चलाएगा और आगे किसी स्टॉप तक मेरे साथ ही रहेगा। अब हम आगे एक बड़े गैस स्टेशन पर रुके जहाँ ट्रक्स भी ज़्यादा थे और थोड़ा रश भी था। मैंने अपना ट्रक उस स्टॉप पे रोका और ट्रक की इंस्पेक्शन करने लगा। तो RHL मैंने एक बहुत अजीब चीज़ देखी। मेरे ट्रक पे अजीब से गहरे स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी के हाथों से या नाखूनों से गड़े हों। मैं ऊपर चढ़कर ट्रक की छत पे गया तो मैं देखता हूँ वहाँ भी कई स्क्रैच मार्क्स थे, ऐसे मार्क्स जैसे शायद किसी जानवर के पंजों के निशान हों। मैंने वहाँ पर रेस्ट किया और सुबह होते ही वहाँ से निकल गया। शायद मेरी माँ की दुआएं थीं जो वो मुझे हर शिफ्ट से पहले देकर भेजती थी। मेरा ये इंसिडेंट बहुत कम लोग जानते हैं RHL, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि मैं इसे ज़्यादा लोगों को बताऊंगा तो वो बच्ची मेरे ट्रक में मेरा फिर से इंतज़ार ना कर रही हो। इसीलिए मैं आपसे ये इंसिडेंट किसी और नाम से शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप इसे शेयर कर दोगे। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये ट्रक ड्राइवर हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। इन स्टोरीज़ को लाइक करने में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि कंजूसी करने से चीज़ें कम होती हैं और दिल बड़ा करने से चीज़ें बढ़ती हैं। तो इन स्टोरीज़ को और लोगों के साथ भी शेयर कर दो। लाइक और शेयर करने से ये और बहुत से लोगों तक पहुंच जाएंगी और वो भी अपनी स्टोरीज शेयर कर सकेंगे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपकी मुझसे दोस्ती हो जाएगी और आपका दोस्त आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाता रहेगा। तो इसके लिए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस आ रहा है उस पर आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज दो और मैं आपकी स्टोरीज भी अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग और खौफनाक हॉरर स्टोरी में। फिर मिलते हैं।